नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास का एक चैप्टर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो बताता है हमें अब्दुल कलाम के बारे में। अब्दुल कलाम को दोस्तों कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। अब्दुल कलाम भारत के एक बहुत ही महान वैज्ञानिक, महान राष्ट्रपति, महान शिक्षक, जितने भी शब्द उनके लिए बोले जाए वो बहुत कम है। तो चलिए जानते हैं अब्दुल कलाम के बारे में। अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसी में से एक पार्ट लिया गया है माई चाइल्डहुड, जो उनके बचपन के बारे में बताता है। अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति बने और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और उनका पालन पोषण किस प्रकार से हुआ, उनका परिवार के बारे में और उनके भाई बहनों के बारे में और उनके दोस्तों के बारे में इस चैप्टर में, इस कहानी में बताया गया है दोस्तों। और उनको किस किस व्यक्ति ने किस तरह से प्रभावित किया, वो सारा इसमें बताया गया है, जिसका नाम है माई चाइल्डहुड। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं अब्दुल कलाम जो हैं वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और हमारे भारत के 14th वो प्रेसिडेंट भी बने, राष्ट्रपति बने। वो मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे। 1931 में रामेश्वरम में, तमिलनाडु में पैदा हुए थे। अब्दुल कलाम के पिताजी का नाम जैनुल अब्दीन था, जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत ही उदार और अच्छे दिल वाले व्यक्ति थे। बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी अब्दुल कलाम और उनके भाई बहनों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, जो कि बहुत आवश्यक थी। अब्दुल कलाम ने उनके पिताजी से ईमानदारी और अनुशासन सीखा, और साथ ही साथ उनकी माताजी से दयालुता और अच्छाई की भावनाओं को सीखा। जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तब अचानक इमली के बीजों की डिमांड मार्केट में बढ़ गई। तब अब्दुल कलाम 8 साल के थे। वो इमली के बीज इकट्ठा किया करते थे और उनको दुकानदार के पास जाके बेचते थे। उनको एक आना मिला करता था, और उससे वो राजकुमार की तरह खूब मजे किया करते थे दोस्तों। लेकिन अगर उनकी पहली सैलरी या पहली जो उन्होंने कमाई की उसकी बात करें, तो वो उन्होंने कमाई थी अपने भाई शमसुद्दीन को सहायता करके, जो कि न्यूज़पेपर बांटा करता था, और अब्दुल कलाम ने उनकी सहायता करके ये पहली कमाई की थी। अब्दुल कलाम के 3 बड़े पक्के दोस्त रहे जो शुरू से उनके साथ रहे। एक का नाम है रामानंद शास्त्री, दूसरे का नाम है अरविंदन, और तीसरा का नाम है शिवा प्रकाशन। ये तीनों ही बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो पुराने रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताओं को पक्की तरीके से मानते हैं। रामानंद शास्त्री जो थे वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे, जो रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुजारी थे, और ये भी उनका जो मित्र था वो आगे जाके इस मंदिर का पुजारी बना। अरविंदन जो थे वो बिजनेस में चले गए। वो किस प्रकार का बिजनेस करते थे, वो धार्मिक तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करते थे। और शिवा प्रकाशन जो उनके दोस्त थे, वो सदर्न रेलवेज में एक कॉन्ट्रैक्टर बन गए, जो कि खाना सप्लाई किया करते थे। वार्षिक सीता रामा कल्याणम शर्मनी, इसका मतलब होता है सीता और राम की जो शादी होती थी, उस समारोह के अंदर कलाम का जो परिवार जो था, उनकी ये ड्यूटी थी कि वो विशेष नाव की व्यवस्था करते थे और भगवान की मूर्ति को वहां से लेके जाया करते थे, और वहां लेके जाया करते थे जहां पे ये शादी होनी थी। तो वहां पे ले जाने की ड्यूटी उनके परिवार की हमेशा ही लगी रहती थी। एक बार की बात है, अब्दुल कलाम जब 5th क्लास में थे, तो उनके यहाँ एक नई टीचर आए, और अब्दुल कलाम अपने मित्रों के साथ में आगे बैठे थे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब्दुल कलाम ने टोपी पहन रखी थी, और बाकी सारे दोस्त चोटी वाले धार्मिक हिंदू ब्राह्मण थे। तो इस टीचर को ये सब चीजें हजम नहीं हुई कि हिंदू और मुस्लिम ये एक साथ में कैसे बैठे हैं। तो दोस्तों, सामाजिक परंपरा के अनुसार उस व्यक्ति ने क्या किया, उस टीचर ने क्या किया, अब्दुल कलाम को कहा कि आप पीछे चले जाओ। अब्दुल कलाम को और उसके साथी रामानंद शास्त्री को ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दोनों रोने लगे, और रामानंद शास्त्री का चेहरा अंत समय तक उनकी आंखों में बना रहा।
वो बात उनको अपने मृत्यु तक भी ये याद रही, किस प्रकार उनका दोस्त उनके लिए दुखी हुआ था। बाद में जब स्कूल खत्म हुई, दोनों बच्चे अपने अपने घर पे गए, अपने अपने पिताजी के साथ में ये बातें बताई, तो रामानंद शास्त्री के जो पिताजी थे उन्होंने उस टीचर को बुलाया और कहा कि अपनी गलती सुधारो, या तो बच्चों से माफी मांगो या स्कूल छोड़ के चले जाओ। और उनके इस व्यवहार से ना केवल उस टीचर के व्यवहार में बदलाव आया, पर उनका जीवन ही पूरी तरह बदल गया। इस छोटी सी रामेश्वरम जो सोसाइटी थी, उसमें समाज के जो लोग हैं विभिन्न विभिन्न ग्रुप में, समूह में बटे हुए थे। और एक बार उनके साइंस टीचर जो थे शिवा सुब्रमण्य अय्यर जो थे, उन्होंने उनको खाने पे बुलाया। अब जब वो खाने पे गए तो उस साइंस टीचर जो विज्ञान के जो टीचर थे, उनकी पत्नी ने उनको खाना देने से मना कर दिया कि ये मेरा जो किचन है ये पवित्र है, मैं एक मुस्लिम लड़की को खाना नहीं खिलाऊंगा। इस बात पे टीचर नाराज हुए, परंतु पत्नी को कुछ नहीं कहा और चुपचाप अब्दुल कलाम को बैठ के खाना खिला दिया। और अगली बार जब अब्दुल कलाम उनके घर पे आए तो उस टीचर की पत्नी ने उनको सम्मान से खाना खिलाया। कलाम ने अपने पिताजी से पूछा, जब वो हाई स्कूल पढ़ाई करने के बाद में हेडक्वार्टर रामानाथपुरम जाना चाहते थे, तो उनके पिताजी ने उनसे कहा, अबुल तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए सीगल को अपना घोंसला छोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी ये कंफर्ट जोन, आराम छोड़ना पड़ेगा और घर से दूर तकलीफों में जाना पड़ेगा ताकि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको। उनकी माताजी भी इस बात को लेकर दुखी थी, लेकिन अब्दुल कलाम के पिताजी ने उनको समझाया और इस प्रकार से अब्दुल कलाम आगे पढ़ने के लिए गए। और हमें पता ही है आगे जाके वो किस तरह से एक महान व्यक्ति, महान साइंटिस्ट और महान हमारे राष्ट्रपति बने।